Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to revise the topic chapter number 3, that is bank reconciliation statement, जिसको famously known as BRS. So bank reconciliation statement में हमने क्या पढ़ा था, फास्ट से आगे जाइए देखते हैं। एक बुक्स रहती है कस्टमर की और एक बुक्स रहती है बैंक की। बैंक बुक अपन कस्टमर की बात करें तो आप भी आज तक जितने भी अपन बनाते आए हैं अकाउंट, उसको बोलते थे अपन कैश बुक। एक्चुअल में वो क्या बन रहा है, बैंक अकाउंट। ध्यान आ रहा है, कैश बुक या कि जिसको अपन बोल रहे हैं बैंक अकाउंट। ओके। और इसी तरह जैसे हम बैंक अकाउंट बनाते हैं कि बैंक में हमने कितना पैसा डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, लास्ट में हमारा बैंक का बैलेंस कैसा है, इसी तरह बैंक हमारा बुक्स बनाता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, बैंक। आप बैंक को इनकेस तो आप उसको क्या बोलोगे, कस्टमर अकाउंट। कस्टमर ने कितना पैसा आपको दिया है, कितना पैसा निकाल के लेके गया है, लास्ट में बैलेंस क्या बचेगा, उसको हम ट्रेडिशनली नोन एज, यदि हम अपने टर्म्स में बोले तो उसको बोला जाता है पासबुक। क्या बोला जाता है, पासबुक। एंड प्रॉपरली नोन एज अगेन पीबी। क्या बोलते हैं उसको, पीबी। ओके। और हमारे बैंक अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं, सीबी, दैट इज कैश बुक। ये बेसिक चीज हमने देखी थी। और जब भी हमारा कोई भी डेबिट बैलेंस रहता है, यदि वो हम बात करें पर्सनल या रियल अकाउंट की, तो उसमें वो क्या रहता है, हमारा हमारा क्या रहेगा, वो एसेट्स। और यदि हमारा कोई क्रेडिट बैलेंस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। यहाँ पर बैंक हमारे लिए कौन है बताओ, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ओके। सो पर्सनल अकाउंट में हमें क्या है, उनसे बैंक से रिसीवेबल है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई भी बैंक अकाउंट रियल पर्सन नहीं हो सकती है, वो क्या रहेगी एज पर लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, लेकिन वो क्या रहेगा हमारा, आर्टिफिशियल पर्सन है तो रिसीवेबल एंड पेबल के पॉइंट ऑफ से हम देखेंगे कौन सा हमारा एसेट्स है, कौन सी लाइबिलिटीज है। यदि कोई चीज, यदि हमारे लिए हमारा पैसा हमारे बैंक के पास है, तो वो हमारे लिए क्या रहने वाला है, हमारे लिए वो एसेट्स होगी। तो वही अमाउंट बैंक के लिए वो क्या रहेगी, लाइबिलिटीज रहने वाली है। और यहीं पास थोड़ी सी कोई थ्योरी है कि जब हम अपना अकाउंट बैंक के साथ ओपन करते हैं, अवर लेजर, बैंक ओपन अवर अकाउंट इन इट्स लेजर, एंड वी एंड बैंक बोथ रिकॉर्ड द सेम ट्रांजेक्शन, सेम अमाउंट are recorded by both. The final balance on bank account in our ledger and our account in bank ledger must be tally. उन दोनों का हम जब सेम अकाउंट सेम ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन बस इतना डिफरेंस क्या रहता है, जब हम डेबिट करते हैं तो वो क्रेडिट करता है, जब वो क्रेडिट करता है तो हम डेबिट करते हैं। तो लाइकवाइज वो इंटरचेंज होता रहता है। उसका लॉजिक है, नीचे आएंगे तो अपन देख लेंगे। कैश बुक ये आ ही गया। तो देखो, ये रहा कैश बुक जो आप आज तक बनाते आए हो। कैश बुक या कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर क्या दिया गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब वो नॉर्मल बैलेंस बोला जाता है, फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ओके। डेबिट जितना भी पैसा आएगा हम डेबिट साइड में लिखेंगे, हमारा बैलेंस डेबिट साइड से इंक्रीज होगा हमारे बैंक अकाउंट का। क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जब आएगा, तब अपन उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। देख पा रहे हो ना आप लोग, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट करने से बैंक अकाउंट या जिसको अपन बोल रहे हैं कैश बुक, वो हमारा क्या रहता है, हमारे यहाँ क्रेडिट करने से पैसे बाहर जाते हैं हमारे कैश बुक से या बैंक अकाउंट से, और पेमेंट होता है यहाँ पास, और हमारा बैलेंस क्या होते जाता है, क्रेडिट में लिखने से डिक्रीज होते जाता है। वही चीज एकदम इंटरचेंज है दोनों के केस में। सीधे आपके पास ये सब नोट्स बने होंगे, जब मैंने पढ़ाया था तो हमने इसी तरह पढ़ा था। सो पासबुक जब बनाई जाती है तो पासबुक में एग्जैक्टली सेम होता है। जब यहाँ हम डेबिट करने से हमारा बैलेंस इंक्रीज हो रहा था, तो वहीं यहाँ पास दोबारा पासबुक में क्रेडिट होने से हमारा बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि पासबुक में आपका क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, यदि बैंक आपको क्रेडिट दे रहा, क्रेडिट कर रहा है, तो आपकी क्रेडिट बैलेंस है, आपका बैलेंस है पासबुक में बैंक के पास। ओके। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जब पासबुक में रहेगा, तो उसको नॉर्मल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट से रिसीट्स और हमारे बैलेंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे पासबुक के पॉइंट ऑफ से। यदि हम बात करें उसी का, वही चीज जो हमारे कैश बुक के क्रेडिट साइड था, कैश बुक के क्रेडिट साइड जो था, वही हमारे पासबुक के डेबिट साइड में आएगा। और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस या कि डेबिट बैलेंस बोला जाएगा। ये सब सभी शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस है। रीजन क्या है, जब भी क्वेश्चन में आएगा तो ये इनमें से कोई ना कोई एक टर्म दिया रहेगा कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, तब आपको समझ में आना पड़ेगा कि पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, या कि उसका क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। और यहां पास डेबिट करने से हमारे बैलेंसेस क्या होने वाले हैं, क्या होंगे, डिक्रीज होने वाले हैं पासबुक के पॉइंट ऑफ से।
द रीजन फॉर डिफरेंस कैन बी, देखो अब ऐसा देखा जाए जो चीज हमारे डेबिट में है, हमारे बुक्स में कैश बुक के डेबिट में है, वही चीज हमारे क्रेडिट में है, और जो क्रेडिट में है उनके यहाँ डेबिट में है, तो दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। इन रियलिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट इन आवर लेजर एंड balance of bank statement are found different. The reason of the difference reconcile this is the done by preparing the bank reconciliation statement, और ये दोनों टैली नहीं होते हैं, और उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं हम कहाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के। क्या क्या रीजन होते हैं डिफरेंस आने के, ट्रांजेक्शन अपीयरिंग ओनली इन कैश बुक, बहुत बार ट्रांजेक्शन ऐसा होगा कि सिर्फ कैश बुक में दिखेगा लेकिन पासबुक में नहीं दिखेगा। चेक इशूड, चेक डिपॉजिट, ओके। ट्रांजेक्शन appearing only in cash book, that is bank account in our ledger, बैंक का अकाउंट जब हम अपने बुक्स में बनाते हैं। ट्रांजेक्शन which appear only in the passbook, that is बैंक स्टेटमेंट में सिर्फ दिखेगा। ओके, अपने आप को संभालते रहना, बहुत हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, ये रिवीजन है। ओके, क्रेडिट टू द पासबुक बट नॉट डेबिटेड इन द कैश बुक, क्रेडिट हो गया पासबुक में, इंटरेस्ट ऑन एफडी ट्रांसफर फ्रॉम एफडी, कैश डिपॉजिटेड बाय थर्ड पार्टी, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड कलेक्टेड बाय बैंक आवर बिहाफ, ये सब क्या होगा, पासबुक में दिखेगा लेकिन कैश बुक में दिखने वाला नहीं है। डेबिटेड टू द पासबुक बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक, पासबुक मतलब बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन ओडी, सीसी, लोन, ट्रांसफर ऑफ रेकरिंग अकाउंट, चार्जेस, एक्सपेंसेस, ये सब। मिस्टेक्स बाय आवर क्लर्क, हमारे क्लर्क ने कुछ मिस्टेक कर दिया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग कास्टिंग, ये सब का कोई भी वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। हम जब सम में आएंगे तो ये सब थ्योरी एक में साइड में रह जाती है, ठीक है। सो मिस्टेक मेड बाय बैंक क्लर्क्स, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग साइड। हाउ टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कुछ टर्म्स हैं यहाँ पास, जैसे आरएचएस, तो आपका राइट हैंड साइड में, आप ऐसे एग्जाम में मत लिख के जाना राइट हैंड साइड कैश बुक है, चीटिंग मानी जाएगी। हाँ? ऐसा वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है। राइट हैंड साइड अपने आप को समझा लेना है, क्या है आपका कैश बुक है, ये मेरा राइट है। अब आपको कहीं भी स्क्रीन में दिखता हो ये मेरा राइट है, लेकिन हाँ ये कैश बुक है, और ये मेरा लेफ्ट है जो कि क्या है, ये पासबुक है। गॉट माय पॉइंट। ये एक चीज पहला पॉइंट है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है ना, तो ये सब मानना पड़ती है बातें। इफ नॉर्मल बैलेंस इज गिवन, यदि हमें कैश बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और हमको आइडेंटिफाई करना है कि पासबुक का बैलेंस क्या है, तो जब हमें कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा तो हम कैश बुक को मूव करेंगे और पासबुक विल रिमेन कांस्टेंट। जिसने पढ़ा हुआ है उसको पता चल रहा होगा। पासबुक यदि बैलेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है पासबुक बैलेंस 20,000 और ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, व्हाट डज इट मीन कि पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक लिख के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन का एक फॉर्मेट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब जब पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा तो पासबुक विल मूव, लेफ्ट हैंड साइड आपका पासबुक है, पासबुक विल मूव, कैश बुक विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो ये एक चीज था। बट ये किसके बारे में बात की जा रही है, जब भी आपका नॉर्मल बैलेंस होगा तब ये कंडीशन फुलफिल होती है। जब यदि आपका एबनॉर्मल बैलेंस या जिसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, उस केस में अपोजिट चलता है चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपका कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ये कैश बुक था, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा, तो नॉर्मल बैलेंस के केस में क्या होता था, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस दिया था तो कैश बुक विल मूव। बट अभी कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस नहीं है, ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है। तो ओवरड्राफ्ट में बोलता है आई एम वेरी ओवरबर्डन, आई कैन नॉट मूव, प्लीज पासबुक यू विल मूव। तो पासबुक विल मूव एंड ओवर कैश बुक ओवरड्राफ्ट विल रिमेन कांस्टेंट। और इसी तरह पासबुक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा तो उस वक्त पासबुक ओवरड्राफ्ट विल रिमेन कांस्टेंट और कैश बुक विल मूव। ओके, ये सब हमने बात किया था। हाँ, फिर आती है बात कि कैश बुक से चालू करोगे सम को करना, तो कैश बुक से प्लस माइनस करके कहां पहुंचोगे, पासबुक में। ये कंफर्म है, कैश बुक से चलोगे तो कहां पहुंचोगे, पासबुक में। और पासबुक के बैलेंस से आप प्लस माइनस कुछ चीजें करते जाओगे तो कहां पहुंचोगे आप, कैश बुक में। ये बेसिक फंडामेंटल है। लेकिन कैश बुक से चालू करके जब आपका पॉजिटिव बैलेंस आएगा लास्ट में, तो उसको बोलेंगे पासबुक बैलेंस। लेकिन कैश बुक से चालू करके आप नीचे जब पहुंच रहे हो प्लस माइनस करके, यदि निगेटिव बैलेंस आ गया, उसको बोलेंगे पासबुक। तो बैलेंस रहेगा लेकिन वो पासबुक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ध्यान आ रही है कुछ चीजें कि बस मैं बोलते जा रहा हूं। हाँ, पासबुक का नॉर्मल बैलेंस दिया रहेगा, पासबुक का, ये अभी बात चल रही है यहाँ पास, पासबुक का इनकेस, पासबुक का इनकेस क्या दिया रहेगा,
नॉन बैलेंस दिया रहेगा और हम प्लस माइनस करके हम पहुंच गए कहाँ, हम कहाँ पहुंच गए कैश बुक में, और पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो वो बैलेंस नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक रहेगा, लेकिन यदि निगेटिव बैलेंस आ गया तो क्या क्या बोला जाएगा उसको, कैश बुक ओवरड्राफ्ट। डन। इसी तरह कैश बुक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया गया है, ओडी से चालू करोगे और कैश बुक से चालू करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ओडी में ही, लेकिन कहां पहुंचोगे, पासबुक में। कैश बुक से चालू करोगे तो डेफिनेटली कहां पहुंचोगे, कैश बुक से चालू करोगे तो पहुंचोगे कहां, पासबुक में। लेकिन कैश बुक ओडी से चालू करोगे तो पहुंचोगे तो पासबुक में, लेकिन पॉजिटिव आएगा तो वो पासबुक ओडी बन जाएगा और निगेटिव आएगा तो वो क्या बन जाएगा, पासबुक बन जाएगा। रटने की बात नहीं है, लेकिन समझो बात को। हमने सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर किए हुए हैं कि आखिर ये सब क्यों होता है, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ से तो बस अपन इतना ही रिवाइज कर सकते हैं। पासबुक ओडी से जब चालू करोगे, पासबुक से चालू करोगे तो पहुंचोगे कहां बताओ, कैश बुक में। तो नेचुरल है कैश बुक में पहुंचोगे, लेकिन ये बैलेंस ओडी है तो ओडी से चालू करोगे और पॉजिटिव बैलेंस आया तो कैश बुक के ओडी में पहुंचोगे, और निगेटिव बैलेंस आ गया तो कैश बुक में पहुंच जाओगे। लेकिन एक चीज क्या फिक्स है, यदि आपका पासबुक से चालू करोगे तो पहुंचने कहां वाले हो, कैश बुक में, और कैश बुक से चालू करोगे तो पहुंचोगे कहां, पासबुक में। ये नेचुरल है। पॉजिटिव आया तो सेम नॉर्मल केस आ जाएगा और निगेटिव आया तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये सब थी पार्ट थ्योरी का। नेक्स्ट अभी मेन इंपॉर्टेंट अब हम आते हैं, क्या है नेक्स्ट पार्ट, कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। इसमें एक और कंसेप्ट होता है, वो भी हम देखेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। अरे भूल गए। सो एग्जाम में जो आएगा वो आएगा आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक के आने के चांसेस ज्यादा हैं। पता नहीं इतनी सारी थ्योरी दी हुई है मेरे बेचारे बच्चे। कौन सा क्वेश्चन कर लें, कोई बताएगा मेरे को, कोई सा बता दोगे तो कर देते हैं, नहीं तो मैं अपने मन से कोई भी एक रैंडम उठा लूंगा। नहीं बताओगे बच्चों, मत बताओ। मत बताओ, आ जाओ। हम चालू करते हैं, देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अरे मैं कहां आ जाता हूं, हाँ। फॉर जिंदल ऑफसेट लिमिटेड तो बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं इसको कहां, आज वायरलेस माइक की जरूरत है, राइट ना। गिव मी अ सेकंड, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा ना आपको। तो चलो अभी ठीक है। सो आई होप आई एम ऑडिबल प्रॉपरली। सो हम देख रहे थे क्या, बैलेंस अभी चिक चिक के लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो हमने देखा है जो ये राइट हैंड साइड हमारा कैश बुक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा पासबुक है। जब हमको कैश बुक दिया है तो कैश बुक विल मूव एंड पासबुक विल रिमेन कांस्टेंट। तो जैसा मैंने मूवमेंट किया हुआ दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, ठीक है। सो गाड़ी नहीं चलानी है अपन को, बट कौन मूव करेगा इस क्वेश्चन में, सिर्फ कैश बुक विल मूव। कब, जब हम पहले सिचुएशन को फिक्स कर लेते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। तो हमेशा क्या कर लेना है कि इस टाइप का एक फॉर्मेट बना लेना है, ये देख रहे हो आप। ओहो,
ये फॉर्मेट, ओ ओ ओ ओ, क्या हो रहा है इसको, हिल गया, अभी ठीक है। हम्म, हमेशा आपको क्या करने का है, ये आपको जो दिख रहा है इस तरह का कैश बुक और एक ये पासबुक आपको प्रिपेयर कर लेना है स्मॉल सा। डेबिट साइड से प्लस होता है, क्रेडिट साइड से माइनस होता है कैश बुक, और पासबुक क्रेडिट साइड से प्लस होता है और डेबिट साइड से माइनस होता है। ओके, मैंने अपन ने ये डिटेल में चले आए थे। अब हम रीड करते ही सिचुएशन को, चेक हमने इशू किया मतलब कैश बुक से इशू किया, बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट 1,36,000। हमने चेक इशू किया तो हमारे यहाँ से पैसे क्या हुए होंगे, कैश बुक से बाहर गए, मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया है। देखो ये था पहले अपन सिचुएशन नॉर्मल था, कैश बुक कौन सा है, राइट हैंड साइड, हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। दिस इज द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन के बाद हम बोलते हैं कि पासबुक विल नॉट मूव, इस केस में सिर्फ कैश बुक विल मूव। अब हम टैली करने के लिए क्या करेंगे बताओ, व्हाट वी हैव टू डू, कैश बुक, पासबुक तो नीचे आ नहीं सकता टैली करने के लिए, हम क्या बोलेंगे, कैश बुक, एक काम करो इस बार तुम मूव करो, आप ऊपर आ जाओ, कैश बुक विल मूव, एंड इसको बोलेंगे क्या, हम ऐड कर रहे हैं किसमें, 2,40,000 से ऊपर हम 1,36,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट लाइन होगी, कहीं सॉल्यूशन दिया है क्या इसमें, मैंने बनाया नहीं है, नहीं बनाया, ओके, देखो यहां पास भी लिखा है, क्या लिखा जाएगा, सबसे फर्स्ट लाइन आएगी बैलेंस एज पर, जैसे ऊपर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके, उसमें ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000। गॉट माय पॉइंट। सो इसी तरह हमें कुछ यहाँ पास करना है, जैसे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर, इसको पहले आपको फील करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कहां पास क्या हुआ है। चेक बैंक में हमने डिपॉजिट किया, मतलब हमने कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया होगा, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, इस बार इंक्रीज हो गया। दिस इज द सिचुएशन नाउ। अब हमको मैच करना है, इस मैच करने में हम क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड हो गया है और हमको पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ है। तो टैली करने के लिए क्या करोगे बताओ, पासबुक ऊपर आएगा क्या, नहीं आएगा, कैश बुक, इस बार कैश बुक का बैलेंस ऊपर दिया हुआ है, इसलिए कैश बुक विल मूव, सो कैश बुक को बोलेंगे आ जाओ नीचे और मैच हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये नीचे आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, लेस करना है, डिडक्ट करना है। गॉट माय पॉइंट। सो यहाँ पास हमने क्या किया है, लेस किया है। लाइकवाइज जब अपन इसको प्लस माइनस करते जाएंगे तो हमारा कुछ चीजें प्लस हो रही हैं, ये देखो 90,000, ये 90,000 था तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिडक्ट कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट। इसी तरह कुछ चीजें ऐड हुई, कुछ चीजें लेस हुई, और लास्ट में क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक से चालू किया था आपने, बैलेंस एज पर कैश बुक से चालू किया तो कहां पहुंचेंगे हम, पॉजिटिव बैलेंस आया तो बैलेंस एज पर पासबुक में आ जाएगा। यदि यही अमाउंट 2,86,950 कोइंसिडेंट कुछ ऊपर के फिगर ऐसे होते तो ये निगेटिव आता तो क्या आ जाता, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप से क्या बनता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक बार इसको आप टूर टूर के देख सकते हैं, एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है, इस तरीके से कुछ आप बना सकते हैं। और बहुत बार क्वेश्चन में ऑलरेडी आंसर दिया रहता है, देखो बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है 2,86,950। चलो कुछ लोग बोर हो रहे होंगे मे बी, क्या क्या पढ़ा रहे हो, ये सब तो बचपन से पढ़ते आए, 25 साल हो गए हमको पढ़ते हुए। आ जाओ, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, फॉलोइंग ऑन द पर्टिकुलर सर्टेन द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द पासबुक ऑफ ए ऑन 31st December 2017, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31st December 2017 6340। यहाँ पर बताओ कौन सा बैलेंस दिया गया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है। पहली चीज, किसका ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट। कैश बुक कहाँ है, ये राइट हैंड साइड कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है। ओके, जनरली कैश बुक का बैलेंस दिया रहता तो हम कैश बुक मूव करते, लेकिन इस बार कैश बुक क्या है, ओवर बर्डन है, ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक विल नॉट मूव, हु विल मूव, पासबुक विल मूव। कुछ भी सिचुएशन होगा, जैसे ये सिचुएशन है तो पासबुक विल मूव, ये ऊपर कभी नहीं आएगा, पासबुक विल मूव, कुछ भी हो जाए मैच करने के लिए। ठीक है, इसका हम सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, ये देखो ये सेकंड थर्ड थर्ड वाला ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस ऑफ 400 डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। क्या हुआ है, पासबुक में डेबिट हुआ है, पासबुक में क्या हो गया, डेबिट हो गया है, पासबुक में डेबिट हो गया है, क्या है, बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हो गया है, क्या होगा उससे कारण,
पासबुक में डेबिट होने से क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, डिक्रीज। पहले बताओ पासबुक कौन है आपका, लेफ्ट हैंड साइड, कौन मूव करने वाला था इस बार, पासबुक विल मूव। अभी ये बताओ बैलेंस पासबुक का क्या हो गया है, बैंक चार्जेस को डेबिट करने से, ये लिखा था ना, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, क्या हो गया है, ये डिक्रीज हो गया है। तो पासबुक कौन है, ये लेफ्ट हैंड साइड, उसका बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। अभी टैली कैसे किया जाए, कैश बुक बोलता है मैं इस बार ओवरबर्डन हूं, भले मेरा बैलेंस दिया लेकिन मैं ओवरड्राफ्ट हूं, मैं नीचे नहीं आऊंगा, कौन ऊपर जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, पासबुक विल मूव एंड टैली हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, ऊपर जा रहा है मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ये देखिए पासबुक का बैलेंस क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। गॉट माय पॉइंट। सो इसी तरह डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन कि ऊपर का बैलेंस क्या दिया हो, उसके अकॉर्डिंगली प्लस एंड माइनस किया जाएगा। दिस चैप्टर इज 200% बोनस, इसमें मिस्टेक करके आओगे ना आपको काला बाबा खा जाएगा, ठीक है, रात को बुरे बुरे सपने आएंगे आपको। नेक्स्ट आते हैं अभी हम कंसेप्ट में, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चलो जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। पहले कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा तो कौन मूव करेगा, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो कौन मूव करेगा, कैश बुक। पासबुक का बैलेंस दिया होगा तो कौन मूव करेगा, पासबुक। कैश बुक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया होगा स्टार्टिंग में तो कौन मूव करेगा, पासबुक मूव करेगा। अब पासबुक ओवरड्राफ्ट बोलने की जरूरत नहीं, पासबुक विल मूव। यदि पासबुक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है तो बताओ कौन मूव करेगा, कैश बुक मूव करेगा। गॉट माय पॉइंट। कैश बुक से क्वेश्चन चालू करोगे तो कहां पहुंचेगा आंसर, पासबुक में पहुंचेगा। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बता देता हूं, नहीं तो ऐसे शक नहीं दिखा देख रहे हो। बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ है, बताओ देखो ये दिख रहा है आपको, बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ है तो डेफिनेटली लास्ट में क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा। निगेटिव बैलेंस आएगा तो बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इसी चीज को मैं पूछ रहा हूं। कैश बुक चालू करोगे तो कहां पहुंचोगे, पासबुक में पहुंचोगे। कैश बुक से चालू करोगे और पॉजिटिव आया तो कौन सा बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। निगेटिव बैलेंस आ गया, कैश बुक से चालू किया, निगेटिव बैलेंस आ गया तो कहां पहुंचोगे, ओवरड्राफ्ट पासबुक, पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। पासबुक से चालू करोगे तो पॉजिटिव आया तो कहां पहुंचोगे, कैश बुक में। पासबुक से चालू करके निगेटिव आ गया बैलेंस तो कहां जाएगा, कैश बुक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। पासबुक ओवरड्राफ्ट, चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, पासबुक ओवरड्राफ्ट से चालू करोगे, पॉजिटिव आया तो क्या आएगा, कैश बुक ओवरड्राफ्ट। पासबुक ओवरड्राफ्ट से चालू करोगे और निगेटिव आ गया तो कैश बुक आ जाएगा। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, पासबुक से चालू करेंगे तो पहुंचेंगे कहां हम, कैश बुक में। पॉजिटिव आया तो ओवरड्राफ्ट से ओवरड्राफ्ट आ जाएगा और उसका निगेटिव आ गया तो उसका अपोजिट कर देना। चलो फिर लास्ट वाला पूछता हूं, कैश बुक ओवरड्राफ्ट से चालू करोगे आप, कैश बुक ओवरड्राफ्ट से चालू करोगे। कुछ लोग ऐसे बोलो क्या बोलते जा रहा है ये इंसान, क्या चाहता है हमारी जिंदगी से, पानी पूरी भी नहीं खाने देता ठीक से, शाम का टाइम हो गया है। कैश बुक ओवरड्राफ्ट से चालू होगा बैलेंस तो कहां पहुंचोगे, पॉजिटिव आया तो पासबुक ओवरड्राफ्ट में। यदि कैश बुक ओवरड्राफ्ट से चालू करोगे निगेटिव आ गया बैलेंस तो पासबुक में पहुंच जाओगे। गॉट माय पॉइंट। प्लस माइनस मतलब मजाक है, आपकी जिंदगी में खेल बन चुका है। चलो आ जाओ, क्या कुछ भी बोलते रहते हो। अब आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। रियल लाइफ में यही काम में आता है आपके। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो सब काल्पनिक था, आपके वास्तविक जीवन से कोई भी उसका लेना देना नहीं है। क्योंकि बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन आफ्टर एडजस्टेड कैश बुक, ऐसी कुछ गलतियां जो आपकी गंदी सी खराब सी गलतियां हैं, आपके आलसीपन के कारण हैं, बोलता है पहले उसको सुधार लो किसमें, एडजस्टेड कैश बुक में, उसके बाद करना क्या आप, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। वो क्या बोलना चाहता है, सब फर्स्ट लाइन में बोल रहा है, बोलता है एडजस्टिंग कैश बुक बिफोर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। यदि आप मंथली बैंक रिकंसिलिएशन, क्वार्टरली या वीकली आप बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हो तो ये ऑप्शनल है। बट आप ईयरली बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हो तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन से पहले आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना कंपलसरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हैं। सांस लीजिए और छोड़िए, सांस सांस छोड़ना है। जब जब इस दुनिया में आप
ईयरली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तब इस दुनिया में आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना कंपलसरी है। इसका मतलब ये नहीं है जब आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली या कि आप वीकली आप बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं तो आप एडजस्टेड कैश बुक नहीं बना सकते, ऐसा कहीं रूल नहीं है, वो ऑप्शनल है। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। वो एडजस्टमेंट है जो भी कैश बुक में आपने पाप करके रखे हुए हैं, कैश बुक ओनली, ऑल द एरर्स ऑफ द कैश बुक ओनली, उन सबको करेक्ट कर लीजिए। कैसे कैसे टाइप के आप एरर करोगे? रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग साइड, पोस्टेड ट्वाइस, ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग, तो जितनी आपने गंदगी मचाई है वो सब आप ठीक कर लीजिए। किसकी बुक्स के एरर्स हैं ये? कैश बुक की एरर्स को हम एडजस्टेड कैश बुक में सब करेक्ट कर लेंगे। सेकंड थिंग आता है, बोलता है कुछ ओमिशन, आप तो महानी आत्मा है, आपने बैंक ने चीख चीख के बोला है कि आपको इंटरेस्ट मिला 1 करोड़ रुपए का और आपने अभी तक अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। बोलता है बच्चा रिकॉर्ड कर लो, जो सामने दिख रहा है उसको तो रिकॉर्ड कर लो। सो बोलता है जो जो ओमिशन है, लाइक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, डायरेक्ट रिसीट और पेमेंट बाय द बैंक, डिसऑनर ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये सब बोल रहा है कि बैंक के स्टेटमेंट से पासबुक, बैंक का स्टेटमेंट मतलब पासबुक में चीख चीख के बोल रहा है कि ये सारे एडजस्टमेंट, ये सब चीजें हमने कर ली हैं, बच्चा तुमने क्यों नहीं किया है? तो आप पासबुक बैंक से लाओ और बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू यूज करते हुए उस सारे एडजस्टमेंट्स को कर लो। नेक्स्ट आता है उसमें कि आपको क्या नहीं करना है। Only these transactions are considered for adjusting the cash book। सिर्फ यही दो एडजस्टमेंट, पहले बताओ पहला वाला कौन सा था? मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता, जल्दी से बता दो। ऑल द एरर्स ऑफ द कैश बुक, क्या पासबुक की एरर के बारे में बात की गई है क्या यहाँ? नहीं। बैंक के जो भी गलती करे बैंक वाले, हमारी गलती नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है। ऑल द एरर्स ऑफ द कैश बुक। सेकंड है ओमिशन, बैंक ने कुछ चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं और आपने रिकॉर्ड नहीं की हैं, उन सबको भी आप कर लो, कहां? कैश बुक में रिकॉर्ड कर लो। यही दो ट्रांजैक्शन सिर्फ इस दुनिया में एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आएंगे और बाकी सभी ट्रांजैक्शंस कहां आएंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस इज टेकन टू द बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में चीख चीख के लिखा होगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, तो आपको वो बैलेंस कहां लेके जाना है? एडजस्टेड कैश बुक में लेके जाना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडजस्टेड कैश बुक बना लोगे तो लास्ट में कुछ बैलेंस फिर से आएंगे आपकी, मैं भावना को आप नहीं देख पा रहे हो तो ये देख लो, देख पा रहे हो? अभी जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑन 30 सितंबर 2017 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम, आराम से पढ़ने का, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब किसका बैलेंस हो गया? कैश बुक का बैलेंस was overdrawn to the extent of 4026। एक नया टर्म मिल गया आपको आज इस दुनिया में, क्या बोल रहा है वो? बोलते हैं ओवरड्रॉन है, ओवरड्राफ्ट, मतलब क्या है वो? कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। आधे तो, ओ माय गॉड, मेरे बच्चों, मेरे देवी, मेरे देवताओं, कैश बुक का जब जब इस दुनिया में ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो उसका बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? मैं सुन नहीं पाऊंगा यदि किसी ने गलत जवाब दे दिया तो, मेरे कान फट जाएंगे। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? बस, बहुत अच्छे, आज 2 बार चाय पीऊंगा। अरे कुछ मीठा हो जाना चाहिए ना, कुछ अच्छा होता है तो। पहली तारीख नहीं है तो क्या हुआ? जब जब इस, देखो कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होगा तो क्या रहेगा? कैश बुक, अरे कैश का बैलेंस नॉर्मल होगा, हमारे पास कैश है तो उसका बैलेंस क्या होगा? हमारे लिए वो एसेट्स है, रियल है। बैंक का बैलेंस डेबिट है तो भी हमारे लिए वो एसेट्स है। ओके, सो ये सब का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। यदि ओवरड्राफ्ट हो गया तो हमारे लिए वो क्या हो गया? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। जिस तरीके से सोच रहा हो सोचो, बस उसका बैलेंस क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा। और क्रेडिट का बैलेंस इस दुनिया में हमेशा क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वही चीजें हमने लिखी है क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40262। ठीक है, यदि यहीं पास आपने कर दिया वो, मैं नहीं बोलूंगा, तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गड़बड़। अब यदि ये क्वेश्चन में
यदि ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना होता, तब यही बैलेंस को हम कहाँ लिखते, डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखते, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक एंड ऑल 4062। लेकिन इस बार हम ये यहां नहीं लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे, हम कहां लिखेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे कौन से आइटम हैं जो दो पाप करके आए हैं, एक कौन सा कैश बुक में गलतियां और दूसरा क्या ओमिशन, उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे। एरर एंड ओमिशन, सॉरी, ओमिशन एंड ऑल द एरर्स ऑफ द कैश बुक, वो सब हम आइडेंटिफाई करके हम किस में इफेक्ट दे देंगे, उसका एडजस्टेड कैश बुक के अंदर दे देंगे। और उसका मैं आ रहा हूं क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे हॉलो टाइप मत करना। उस एडजस्टेड कैश बुक का लास्ट में जो बैलेंस आएगा, कौन बताएगा ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये एडजस्टेड कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है। लिखा डेबिट साइड गया है क्योंकि डेबिट साइड कम था, लेकिन इसका बैलेंस है क्रेडिट साइड का ज्यादा बैलेंस था, इसलिए हमने उसको कहां लिखा है अभी, डेबिट साइड में। सो ये 1124, अब ये इस दुनिया का किसी भी काम का नहीं है ये वाहियात, कौन 4062, अभी हमारे काम का कौन है 11242। और जब जब इस दुनिया में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो हम उसको क्या कौन सा बैलेंस बोलेंगे, डेबिट बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो इसीलिए हमने, और यही फिगर को उठा के, ये देखो एरो बनाया है, इसको घूर घूर के देखिए ये कहां आ गया, ये देखो यहां आ गया, ये दिख रहा है ना। तो और लिखा क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आ रहा है क्या? आप ना एकदम चिड़िया चाय टाइप का कुछ कर दोगे गंदा सा, एकदम बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 4062 यहाँ दोबारा लिखा ना तो वापस बुला लेगा इंस्टीट्यूट आपको, ठीक है? तो ध्यान रखना, हॉलो टाइप का नहीं करने का वहां। तो यहां से साफ समझ में आ रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक से हमने चालू किया। ये देखिए, ये इस बुक में इसमें अच्छा है। यदि यही ओडी एज पर कैश बुक चालू होता और पॉजिटिव आ जाता, ये निगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव आ जाता तो क्या लिखते, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। लेकिन ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते क्या आ गया, यहाँ पास निगेटिव बैलेंस आ गया। तो कैश बुक से चालू किए हैं तो पहुंचने तो कहां वाले हैं, पासबुक में, लेकिन ये निगेटिव है और ओडी था, तो ओडी के बाद यदि निगेटिव आ जाए तो हमारा ओडी नलीफाई हो जाता है और क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ पासबुक बचता है इस दुनिया में। समझ पा रहे हो? आओ हम देखते हैं कि एडजस्टेड कैश बुक के अंदर के ट्रांजैक्शन को किस टाइप से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये लास्ट ही चीजें बच रही हैं जो आप पढ़ रहे हो इसके कंसेप्ट के अंदर, इसके अलावा पूरे चैप्टर में और कोई कंसेप्ट नहीं है। 10 मार्क्स ऐसे लेके जाओ, इंस्टीट्यूट बोलता है ले लो, जिंदगी जी लो, सिमरन जाओ। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आता है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये किसके लायक है, एडजस्टेड कैश बुक के लायक है या ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लायक है। द फर्स्ट ट्रांजेक्शन पेश है आपके सामने, अ चेक फॉर रुपीज 13,14,000 deposited on 29 September 2017 was credited by the bank only on 3rd October 2017। एक चेक था, डिपॉजिट किया है 29 सितंबर 2017 को, was credited by बैंक। अरे हमने सितंबर को डिपॉजिट किया है, हम बीआरएस कब का बना रहे हैं, ये लास्ट लाइन में लिखा, टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक टू अराइव द करेक्ट बैलेंस ऑन 30 सितंबर 2017 एंड टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन दैट डेट। तो यहां पास ये जो स्टेटमेंट है ना, एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक, इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आता है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कुछ आएंगे पूछने के लिए, सर ये स्टेटमेंट ना लिखा हो तो क्या, तो क्या, जैसे आज तक सॉल्व करते आ रहे थे वैसे सॉल्व करते रहना, एडजस्टेड कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहां अब एजम्पशन मत लेना, इट इज एज्यूम दैट एग्जामिनर वांट्स द एडजस्टेड कैश बुक। हाँ, जब तक आपको हिंट ना मिले तब तक अपना वो मत लगाना, क्या नहीं लगाना, वो मत लगाना। क्या होता है ना, इंसान को ना कुछ आसान सा भी मिल जाए ना तो शक होने लगता है, इससे ऐसा मेरे नसीब में है ही नहीं, ये इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स का, वो भी। तो अपने आप को संभालने का है,
और मैं 200 बार बोल चुका हूँ, आपको डराया धमकाया गया है कि एग्जाम क्या आता है, पेपर डिफिकल्ट आता है, सी इंस्टीट्यूट का पेपर डिफिकल्ट रहता है। फाउंडेशन में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप 12th के भी कोई क्वेश्चन उठा लोगे तो सब भरी निगाहों से देखोगे पक्का ये 12th ये सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है। तो कोई बड़ी बात नहीं है आपको इजी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ना इजी क्वेश्चन में और मेरे को प्रॉब्लम क्या होता है ना, स्टूडेंट बोलता है कुछ तो रॉकेट साइंस होगा, अजम्पशन लेगा, यहाँ वहां कुछ ना कुछ घुमाए फिराएगा और फिर उसका भी। तो इसीलिए बोला जाता है बहुत बार एवरेज और बिलो एवरेज जो बोलते हैं ना स्टूडेंट, मेरे जैसे कुछ रहते हैं वो पास हो जाते हैं। क्यों क्यों पास हो जाते हैं? मैं अपना ही एग्जांपल ले देता हूँ, इसीलिए नहीं तो बुरा लग जाएगा मेरे को एवरेज बोल दिया। ठीक है, मेरे जैसे पास हो जाते हैं क्यों? क्योंकि उनको आता ही, पढ़ाई किया बेचारों ने क्या, इजी सम, और इजी एग्जाम में आ जाता है, वो सॉल्व कर लेते हैं तो पास हो जाते हैं। ठीक है, सो कभी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, उसके अंदर खोद खोद के देखना नहीं। हाँ, हमको ठीक से क्वेश्चन पढ़ना है 200% की, आखिर वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सॉल्यूशन सॉल्व करने मत लगना है। पता चला फाइनल अकाउंट का सम दिख रहा है, लास्ट में बोल रहा है पास द जनरल एंट्रीज ऑफ द रेक्टिफिकेशन ओनली, और आप बना रहे हो फाइनल अकाउंट्स, ये लाइन ड्रॉ चल रही है, यहाँ आपका ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट बन रहा है। पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, आखिर वो चाहता क्या आपकी जिंदगी से। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से है, लेकिन उसके ऊपर शक करना बुरी बात है, किसी के ऊपर भी शक नहीं किया जाता। ओके, सो हमको यहाँ से इस स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि उसके लिए क्या बनाना है, हमको एडजस्टेड कैश बुक बनाने का है। सो यहाँ पर हमने देखा है, क्या ये कोई एरर है, एरर इन द कैश बुक है? अरे क्वेश्चन ही भूल गए कुछ लोग तो। चेक था, डिपॉजिट किया हमने, चेक को डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है, और बोल रहा है कि 30 सितंबर को हमारा बीआरएस हमको प्रिपेयर करने का है। ओके, फर्स्ट लाइन में भी लिखा हुआ है 30 सितंबर। क्या ये कोई एरर है? कोई एरर नहीं है, हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है। सेकंड, दूसरा क्या, हमेशा एक पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लेना था, मतलब ये ट्रांजैक्शन से क्या समझ में आ रहा है, कैश बुक के हमने डेबिट साइड में लिखा है, कैश बुक के डेबिट साइड में, वही चीज देखो मैंने हर जगह लिखता हूँ, कैश बुक डेबिट, हाँ ध्यान आता है। चेक डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड इन कैश बुक डेबिट ओनली, ध्यान आ रहा है, मैंने कुछ सिखाया है ट्रांजेक्शन में कैसे लिखना है अंदर का कंटेंट, चेक डिपॉजिटेड बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक डेबिट ओनली। समझ पा रहे हो? अब ये एरर नहीं है। चलो, ओमिशन है क्या, क्या बैंक ने कुछ रिकॉर्ड कर लिया और हमने नहीं किया है? नहीं, ये वो भी नहीं है। हम यहाँ तो ऐसा है, हमने रिकॉर्ड कर लिया और बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक कब रिकॉर्ड कर रहा है? नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, हम यहाँ सितंबर में बैठ के बीआरएस बना रहे हैं। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक का नहीं है, इसको हम एडजस्ट करेंगे कहाँ? अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। और हाँ, ये बैलेंस को देखते हुए, ये वाला है ना ऊपर वाला 4062, इसको देखते हुए हाउलर टाइप का प्लस माइनस डिसाइड नहीं करना है। कब डिसाइड करना है इसमें प्लस और माइनस किया जाएगा? ये जब एडजस्टेड कैश बुक जब आपकी बन जाए पूरी, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा, उस बैलेंस का अमाउंट देखना है कि वो क्या है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है कि नॉर्मल बैलेंस है। उसको देखने के बाद आपको डिसाइड करना है क्या क्या किस टाइप का एडजस्टमेंट आप देने वाले हो। ठीक है, बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया रिवीजन के लिए। तो अब पेमेंट बाय चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, ये देखो, ये कर दिया ना अकाउंटेंट ने, ये हमसे नहीं पढ़ के गया था, 2 बार लिख दिया एक ही ट्रांजेक्शन को चिरकुट ने। क्या करेंगे? ये क्या है? मिस्टेक है। ये क्या है? गलतियां है। ये क्या है? एरर है। एरर को हम क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे? एक पेमेंट था चेक का, एक सेकंड सर, रुको एक सेकंड, आओ कैश बुक में आ जाओ। हाँ आ गए सर। ये कैश बुक है, कैश बुक में पेमेंट किस साइड रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। उसने कहां रिकॉर्ड कर दिया है? क्रेडिट साइड। अब उसने 2 बार 2 रुपीज लिख दिया, समझ लो 2 बार क्रेडिट साइड लिख दिया। अब करेक्ट करने के लिए क्या करोगे? काटा दो कूटी तो कर नहीं सकते, क्या करोगे? उसको एक को डेबिट साइड लिख देने का। समझ में आ रहा है? तो सर पूछोगे सर मेरे को ये मत बताओ कि कैश बुक में कहां लिखना है, ये बताओ कि एडजस्टेड कैश बुक में कहां लिखना है। अरे बच्चा, वहीं लिखने का है। कहां लिखने का है? वहीं लिखने का। वहीं मतलब सर कहां? ये देखो, एडजस्टेड कैश बुक में टू पार्टी अकाउंट 16,000, यही है ट्रांजेक्शन। हाँ, मेरे को हॉलो टाइप का मत दिखा देना। देखो आ रहा है 16,000 रुपीज। तो मैंने क्या बोला था? जो कैश बुक में जो करेक्शन करना है उसको, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को याद करने का, और उसके बाद उसका इफेक्ट देने का। ठीक है, अब समझ में आया कि एडजस्टेड कैश बुक में हम इंपैक्ट कैसे देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक और देख लेते हैं अपन, एरर के बाद ओमिशन वाला देखते हैं। ऑन 29 सितंबर 2017, 13 नंबर है,
29 September 2017, bank credited an amount of rupees 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not. What do you mean by advice? अरे SMS ध्यान आ रहा है? मेरी बचपन में मैंने आपको सिखाया था क्या बोलते हैं एडवाइस। आज के जमाने में वो क्या हो गया है, आपको चिट्ठियां नहीं आती, आपको क्या आता है, एसएमएस आता है कि हाँ इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। वो एडवाइस उस जमाने के हिसाब से बनाया गया है, तो बहुत लेट पहुंचा आपके घर में चिट्ठी, इसलिए वो बोल रहा है कि बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स अंटिल 1 अक्टूबर 2017। और उसको पता ही नहीं है कि किसी कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया। बताओ ये एरर है कि ओमिशन? ये क्या है आपका? चिक चिक के स्क्रीन में लिखा है, बोल दो एक बार, क्या है? ओमिशन है। हमने बैंक में रिकॉर्ड हो गया है, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, सो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर से बात आती है सर डेबिट साइड रिकॉर्ड करें क्रेडिट साइड, हमको बहुत डर लगने लगता है। जल्दी से बता दो कि आखिर इसमें पहले अपन देखते हैं क्या हुआ है ट्रांजेक्शन। क्रेडिट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, सो बोल रहा है बैंक में पैसे आ गए हैं, बैंक में किसी कस्टमर ने बैंक में पैसे भेज दिए। बताओ कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? पासबुक में। पासबुक में कहां रिकॉर्ड हुआ होगा? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ होगा। पासबुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ होगा। सो कैश बुक में कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? डेबिट साइड। कैश बुक में कहां रिकॉर्ड होना चाहिए? डेबिट साइड। सो सर एडजस्टेड कैश बुक में बताओ ना कहां रिकॉर्ड होगा, बोल दो कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। सो आ जाओ देख लो, इसी टाइप से हमने टू कस्टमर अकाउंट 1,70,400 रुपीज हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। क्या मेरी बात आप लोग सब समझ पा रहे हो? इसी तरह से हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन से एरर है, ओमिशन है। एरर ओमिशन भी नहीं आइडेंटिफाई किया, इतना बस आइडेंटिफाई कर लिया कि ये यार हमारे किसमें नहीं आने वाला है, बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा, ये सिर्फ हमारे एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। इन ट्रांजेक्शन को दोबारा आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखने का नहीं है। क्या आपकी सारी यादें ताजा हो गई हैं जो जो हमने अभी तक पढ़ा था? क्या आप मेरे को उससे एग्री कर रहे हो? डन। सो इसके अलावा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के टॉपिक में कुछ भी नहीं है। हाँ अभी प्लस माइनस ये सब करना रहेगा, कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। बेसिक जो फर्स्ट 2 पेजेस आपको मैंने थ्योरी के लिखवाए गए हैं उसको ही बस रिवाइज कर लो, और ये एडजस्टेड कैश बुक के कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ लो। कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी हुई है यहाँ भी, और मैंने बहुत बार रिपीट किया, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करने का, कौन सा अमाउंट कहाँ पास लेना है, और आपका आंसर एकदम ईजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिवीजन। कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, तो हमेशा आप मेरे को चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, यहाँ के नहीं एंड्रॉइड एप्लीकेशन के। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट टॉपिक रिवीजन। टेक केयर, बाय बाय।